नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की प्रिपरेशन एक अच्छे ट्रैक पे चल रही होगी। देखिए, नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी सभी लोग अपना शेड्यूल वगैरह बना लीजिए, टाइम टेबल अपने अपने हिसाब से बना लीजिए। आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी उस पर वर्क कर लीजिए। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम तक पूरा 1-2 महीने का जो आपका सफ़र होगा ना, इसको एक शुरू से लेकर लास्ट तक एक मैप दे दीजिए कि हाँ, मुझे इस तरह से चलना है। देखिए, जब ऐसे नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो, कुछ पता नहीं है कि आगे का क्या करना है, आपके पास समय कितना बच रहा है। ऐसे नहीं, आप 15 दिन का पहले बना लीजिए, फिर अगले 15 दिन का बना लीजिए, फिर अगले 15 दिन का बना लीजिए। अब इस 15 दिन में आपने कितना अपना टारगेट पूरा किया है, इसको एनालिसिस कीजिए। ठीक है, हर 15वें दिन आपने कितना पढ़ाई किया है, इस चीज़ को देखिए। नहीं पढ़ाई किया है तो फिर इंप्रूवमेंट लाइए अगले 15 दिन में। अब ऐसा नहीं कि वर्कलोड ले लें, अपने हिसाब से उसको इम्प्रूव करें। जो नहीं पढ़ा है उसको सुधार करें, कोई गलती की हो उसको सुधार करें अगले 15 दिन में। ठीक है, आप टाइम को छोटे छोटे टाइम सेक्टर में बांट लीजिए। कोई 10-10 कर लीजिए, कोई 15-15 कर लीजिए, कुछ इस तरह से। अब दूसरी टिप्स दोस्तों ये है कि काफ़ी बच्चे आप लोगों में से पेड कोर्स परचेज़ किए हैं। बहुत सारे लोगों ने हालांकि नहीं किया है। हालांकि जिन्होंने पेड कोर्स नहीं परचेज़ किया है दोस्तों, वो ऑलरेडी 3 से 4 साल से या 5 साल से या 6 साल से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर वो ऑलरेडी इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको पेड कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ऑलरेडी हर सब्जेक्ट में बराबर का कमांड होगा। वो पेड कोर्स परचेज करने के अलावा मैं कहूँगा कि अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट पर फोकस करें, प्रैक्टिस सेट परचेज करें, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑफलाइन टेस्ट होता है, जितना परचेज कर पाएँ वहाँ से आप प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन जो लोग अभी जस्ट 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, या जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पेड कोर्स परचेज कर लिया है, उन लोगों को एक ज़रूरी सूचना दोस्तों ये है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर आपने पेड कोर्स परचेज़ किया है, देखिए कोई भी चैनल होगा वो अपना बेस्ट देगा। जब वो पेड कोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है तो हर एक चैनल, कोई भी चैनल है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहा है संस्था में, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, वो अपना बेस्ट देता है। हर एक स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, सारे सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करता है। मतलब वो भी मेहनत करता है, आपसे ज़्यादा वो मेहनत करता है। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि वो पढ़ा देंगे, आपको कंप्लीट करवा देंगे और आप पढ़ेंगे भी। लेकिन दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब कोई आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे मैंने कहा कि आपका संधि चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, संधि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मैंने तो संधि कंप्लीट कर लिया है, मुझे रट गया है, सारी की सारी चीज़ें याद हो गई हैं। और चैनल जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेगा, संधि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी देंगे कि आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे दोस्तों संधि पढ़ने के बाद में, कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ने के बाद में वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस उनका छूट जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड कर रहा है तब भी, और कोई प्रोवाइड कर रहा है तब भी, किसी भी कंडीशन में जब आपका कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप उस एक चैप्टर का बराबर तुरंत कम से कम 100 आंसर क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करें, देखें किस तरह से पर्टिकुलर उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप ये करेंगे तब माना जाएगा कि आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हुआ है। और जल्दबाजी में कुछ होता नहीं है। अभी तक आपने जितनी पढ़ाई कर ली है बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ाई कर लिया, सब सिलेबस कंप्लीट है, तो आप अभी से प्रैक्टिस सेट पे फोकस कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है, थ्योरी कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है, तो आज से आप अपना पढ़ाई जो 4 सब्जेक्ट्स है उसको टाइम डिवाइड कर लीजिए। पार्टिकुलर इस टाइम में मुझे ये पढ़ना है, पार्टिकुलर इस टाइम में मुझे ये पढ़ना है, और इतना पढ़ने के बाद में मुझे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। देखिए, एग्ज़ाम किन बच्चों का निकलता है? एग्ज़ाम उन्हीं बच्चों का निकलता है जो कॉन्सेप्ट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन साथ में उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो अभी तक किसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करके उसको पढ़ के पकड़ के जाते हैं। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते हैं। भैया हमने संधि पढ़ा हुआ है, हमने अलंकार पढ़ लिया, हमने ये कर लिया, हमने गद्यांश कर लिया, बहुत सारी चीज़ें करके आए हैं, ढेर सारा पढ़ के आए हैं, लेकिन प्रैक्टिस कुछ नहीं किया है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हर एक चैप्टर जब भी आप कंप्लीट करें तो उसका प्रैक्टिस सेट तुरंत सॉल्व करें, पार्टिकुलर उस चैप्टर का सॉल्व करें। और हर एक हफ्ते में दोस्तों हो सके तो आप एक वीकली टेस्ट ज्वाइन करें, चाहे वो कहीं पे भी हो रहा हो, किसी भी चैनल पे हो रहा हो, अनअकैडमी पे हो रहा हो, एग्जामपुर पे हो रहा हो, RWA टीम पे हो रहा हो, कौन से प्रीपकर पे हो रहा हो, कहीं पे भी हो रहा हो। अगर वो रैंक डिसाइड करवाते हैं कि हाँ भैया 600 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, 600 लोगों में आपका इतना रैंक है, तो ये टेस्ट आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कहीं पे भी हो रहा हो, ढूंढ ढूंढ के ऐसे टेस्ट को कीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे अपना रैंक देख सकेंगे कि हाँ भैया हमारा इतना रैंक आया है। ठीक है, तो ये
जहाँ तक होता है हर चैनल करवाता है और संडे के दिन करवाता है। तो आप संडे के दिन देखिए जैसे कौन कौन से चैनल ऐसे हैं जो लेखपाल की तैयारी करवा रहे हैं, कौन कौन से चैनल वीकली टेस्ट करवा रहे हैं, तो उस वीकली टेस्ट को जरूर फॉलो करें, उनका ऐप डाउनलोड करें। मैं यहाँ पे किसी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन की करता तो किसी पर्टिकुलर एक ऐप का नाम लेता। मैं कह रहा हूँ कि सबको ले लो, कहीं पे भी मिल रहा है, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप बस वीकली टेस्ट को ज्वाइन करें, जहाँ पे आपका रैंक दिख रहा हो कि 600 बच्चों में आपका 100वां रैंक है, आपका 10वां रैंक है, आपका 50वां रैंक है। ये सारी चीज़ें देखनी जरूरी है। जब आप अपना रैंक देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को समझेंगे कि आपका लेवल क्या है और आप अभी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इतने लाख बच्चों में। और ये भी आपको पता है कि 8000 सीट है, तो 8000 रैंक आपको लाना ही लाना है, किसी भी तरह से लाना है। कोशिश कीजिए टॉप 1000 रैंक में आने की। अगर इतना करते हैं, आप इस लेवल की तैयारी करते हैं, तो गिरते पड़ते आपका सिलेक्शन फाइनली हो ही जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टिप्स आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेट दोस्तों बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप थ्योरी पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं लगेंगी। आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन पढ़ा है यार, ये तो पढ़ा था, लेकिन ऐसे पूछ लेगा ये नहीं पता था, कुछ ऐसा हो जाएगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। अभी भी कोई डाउट होगा, कोई भी डाउट होगा एग्जाम से संबंधित, नोटिफिकेशन से संबंधित, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आराम से लिखना। टाइम कम है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो बराबर ला नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ। जैसे ही समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए बराबर वीडियो लाऊंगा, स्ट्रेटजी पे वर्क करूँगा, कैसे आपको 2 महीने में इस लेखपाल के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। सारे विषयों पे बहुत अच्छे से डिटेल में डीप में स्टडी करके एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।